दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बात याद रखना, प्रकृति का नियम है या यूं कहें कि संसार का नियम है कि अगर आप किसी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा, और अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावट आ रही हैं, उन रुकावटों को, उन बाधाओं को समाप्त करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके परिवार में आपने एक चीज देखी होगी कि कई बार भाई भाई में, माता और पिता में, पिता पुत्र में, सास बहू में, ननद भौजाई में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस झगड़े को समाप्त कर दिया जाए, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं और आपके उस ईश्वर को पाने में जो रुकावटें और जो बाधाएं आ रही हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक विशेष चौपाई बताऊंगा और एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों उस चौपाई को बताने से पहले मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं कि रावण के राज्य में अर्थात लंका में रावण के भाई विभीषण भगवान श्री राम का भजन कीर्तन किया करते थे, भगवान राम की भक्ति किया करते थे। दोस्तों यहां तक कि उन्होंने इतनी श्रद्धा और अटूट विश्वास को अपने मन में समाहित कर रखा था कि उन्होंने अपने दरवाजे पर राम लिख रखा था। तो दोस्तों दरवाजे के दो पल्लड़ थे, एक पल्लड़ पर रा और दूसरे पर मां लिखा हुआ था, लेकिन जब दरवाजा बंद होता था तो बाहर से कोई व्यक्ति देखे तो उस पर राम लिखा रहता था। दोस्तों इस बात से किसी को कोई परेशानी तो कायदे से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो रावण के भक्त थे, जो भगवान से दूर थे, जिन पर भगवान की कृपा नहीं थी, वह इस चीज से व्यथित थे। उनको इस बात से ही बुरा लगता था कि विभीषण भगवान राम की भक्ति क्यों करते हैं। और दोस्तों इस बात को लेकर उन लोगों ने रावण को अर्थात लंकेश को सूचना दे दी कि महाराज आपके राज्य में आपके दुश्मन का गुणगान हो रहा है, यहां तक कि दरवाजे पर उसका नाम भी लिख रखा है। दोस्तों रावण गुस्से से तिलमिला उठा और गुस्से में खड़ग उठाया और बोला कि मैं आज ही विभीषण का वध कर देता हूं। दोस्तों वह विभीषण के दरवाजे पर पहुंचा और उसने वास्तव में ही एक पल्लड़ पर रा और दूसरे पर मां देखा, अर्थात उसको भी ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने राम लिख रखा है। रावण ने जोर से अपने पैर से प्रहार किया दरवाजे पर और दरवाजा खुल गया। विभीषण बाहर आए और रावण ने विभीषण से पूछा कि यह कैसी धृष्टता है जो मेरे ही राज्य में तुम मेरे दुश्मन का भजन कर रहे हो, उसका नाम दरवाजे पर लिख रखा है। तो देखिए भगवान की भक्ति करने में विभीषण के सामने एक बाधा आई, एक रुकावट आई, लेकिन उन्होंने उस चतुराई से उस बाधा को कैसे दूर कर दिया। दोस्तों विभीषण बाहर आए और हाथ जोड़कर लंकेश से बोले कि हे भ्राता, हे लंकेश, मैं ऐसी धृष्टता कभी नहीं कर सकता। मैं तो आपका ही भजन कीर्तन करता हूं, मैं तो आपका ही दिन रात गुणगान करता हूं। रावण ने कहा कि चलो मान लिया कि तुम मेरा ही गुणगान करते हो, लेकिन फिर ये बाहर तुमने राम क्यों लिख रखा है। तो विभीषण हाथ जोड़कर बोले
प्रभु आपके समझने में कोई गलती हुई है महाराज। मैंने तो एक तरफ रा अर्थात रावण लिख रखा है और दूसरी तरफ मां अर्थात मंदोदरी लिख रखा है। मैं तो भ्राता आपको और भाभी को ही भगवान मानता हूं। रावण यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ और वहां से चला गया। दोस्तों याद रखना, जो अहंकारी पुरुष होता है, अगर उसके अहंकार से बचना चाहते हो तो उसके मुख पर कुछ पल के लिए उसकी तारीफ कर दीजिए, वह और अहंकार से भर जाएगा और आपसे दूर चला जाएगा। आपको जो रुकावट पैदा कर रहा होगा उस रुकावट को पैदा करना बंद कर देगा। तो दोस्तों यह तो वो प्रसंग था। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके परिवार में भाई भाई, सास बहू, ननद भौजाई या पिता पुत्र या माता पिता झगड़ा करते हैं तो आपको कौन सी चौपाई का जाप करना चाहिए जिससे यह झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चौपाई को हमारे साथ बोलिए। हरन कठिन कली कलुष कलेसु महामोह निशि दलन दिनेशु। दोस्तों इस चौपाई का जाप आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कभी भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखना होगा कि इस चौपाई से आपके घर का जो क्लेश है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आप जैसे ही इस चौपाई को प्रारंभ करेंगे आपको स्वयं ही इस बात का एहसास होने लगेगा कि आपके घर का क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो गया है और आपके घर में सुख समृद्धि प्रवेश कर गई है। जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।